नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनंत द फॉरएवर हेल्थ में। तो साथियों, ये इस चैनल का पहला महत्वपूर्ण वीडियो है। तो साथियों, मेरा नाम नीरज है और अनंत क्षमताओं के कारण मुझे अनंत भी कहते हैं, क्योंकि हम सभी मनुष्य के भीतर अनंत क्षमताएं होती है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो साथियों, जो मेरा इंट्रोडक्शन है वो अभी इतना ज़रूरी नहीं है, इसे हम या तो वीडियो के लास्ट में या फिर अगले वीडियो में हम रख लेंगे। अभी मैं जो आपसे दिल की कुछ बात करना चाहता हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथियों, इस दुनिया में काफ़ी कुछ अनुभव करने के बाद और काफ़ी कुछ देश में बेरोज़गारी को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमें फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। साथियों, यदि मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपका दिल बहुत साफ़ है, तो साथियों आप इस बात को कनेक्ट कर पाओगे कि जब भी हम किसी मुश्किल में यदि कोई पशु मिल जाए, कोई तकलीफ़ में व्यक्ति मिल जाए, कोई गरीब या लाचार कोई बेबस प्राणी मिल जाए, तो हमारा दिल करता है कि हम उसकी सहायता करें। कई बार वो सहायता हमें केवल अच्छी भावनाओं से ही नहीं बल्कि कुछ पैसे के अमाउंट से भी करनी होती है। तो कई बार वो अमाउंट इतना बड़ा होता है कि शायद हम ये सोचते हैं कि काश मेरे पास इतने रुपए होते तो मैं कर पाता। तो साथियों, आप ज़रूर इस बात से कनेक्ट कर पाएंगे कि जब भी हमें कोई बड़ा कोई किसी की सहायता करनी हो, बड़ा डोनेशन देना हो, कुछ हेल्प करनी हो और कई बार हमारे पास पैसे नहीं होते, तो हम बहुत अफसोस में चले जाते हैं कि हमारे पास पैसे क्यों नहीं है। और साथियों, जो नौकरी है कई बार प्रयास भी करते हैं, कई बार उसमें निश्चितता नहीं होती कि आपकी नौकरी लगेगी या नहीं, तो कई बार उसमें काफ़ी साल भी चले जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में 21वीं सदी में से सुपर पावर बनाने के लिए हमें ज़रूरत है फाइनेंशियल एजुकेशन की। बच्चों को उनकी स्किल के बारे में ज़्यादा एक्सपर्ट बनाया जाए, उन्हें फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में ज़्यादा सिखाया जाए, ताकि हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। क्योंकि मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत को 21वीं सदी में यदि सुपर पावर बनाना है तो हमें 3 चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, जिसमें पहली 2 महत्वपूर्ण है, सेक्स एजुकेशन और दूसरा है फाइनेंशियल एजुकेशन। देश में जो बच्चे अलग अलग दिशा में जा रहे हैं थोड़ा गलत संगति में, तो उसके लिए हमें सही तरीके से सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है। इस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है। हम अपना बजट मेंटेन करना सीखते हैं, हमें पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है वो सीखते हैं, उसका बजट कैसे बनाना है, कैसे उसका यूटिलाइज करना है, कैसे धन का सही सदुपयोग करना है और किन किन क्षेत्रों में हम उसका ऐसा निवेश कर सकते हैं जिससे हमें उसके अच्छे रिटर्न्स प्राप्त हो। इसके लिए हमें फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है और इसकी आवश्यकता है हमें हमारे देश में। तो साथियों, ये वीडियो फाइनेंशियल एजुकेशन पर ही बेस्ड है, क्योंकि दोस्तों यदि हमें कुछ भी अच्छा करना है तो हमारे पास पैसे होने चाहिए। यदि हमें अपने घर में अपनी पत्नी को खुश रखना है, उसे घुमाना है, उसे अच्छा खिलाना है, उसके लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं लानी है, तो भी आपको धन की आवश्यकता तो होगी। साथियों, आप इस बात को यदि हंसी मजाक में कभी लेंगे तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये रियलिटी है, आप जानते हैं, ये व्यवहारिकता है, ये आप जानते हैं। साथियों, मैंने अपने जीवन में काफ़ी समय तक पैसे को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट ही किया था, या फिर कुछ गलत धारणाओं के कारण कि पैसा जिसके पास ज़्यादा होता है वो अच्छा नहीं होता या गलत तरीके से कमाते, तो शायद मेरी भी कुछ ऐसी धारणाएं रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो धारणाएं बिल्कुल गलत थी, जो कि सच बात है। पैसा बहुत ज़रूरी है, हमें इसे पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए, एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में, एक अच्छे माध्यम के रूप में समझना चाहिए, क्योंकि ये हमारे रिश्तों को अच्छा रखता है। हम अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं अपने बहनों को, अपने भाइयों को, अपने मम्मी पापा को, तो कितना अच्छा एक माहौल क्रिएट होता है। और जिसके पास पैसे होते हैं समाज में भी मैंने ये नोटिस किया है कि उसकी बहुत इज्जत होती है। कई बार मेरी जो ज्ञान की बातों को इसलिए भी महत्व नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम कितना कमाते हो, कुछ कमाओ धमाओ, जब जाकर तुम्हारी बात मानेंगे। तो साथियों, कई बार आपके पास यदि अच्छी नॉलेज भी है, अच्छी समझ भी है, तो उसकी वैल्यू इसलिए नहीं करी जाती है क्योंकि उस समय आप अच्छा पैसा नहीं कमा रहे हो। तो साथियों, कई बार हमको लगता है कि ऐसा क्यों है, तो इसका यही उत्तर है कि यदि इस मुश्किल से निकलना है तो हमें फाइनेंशियल एजुकेशन पर काम करना होगा, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को स्थापित करना होगा और खूब सारा धन कमाना होगा। तो इसके लिए हमें प्रयास करना है। और साथियों, मैं इस वीडियो में इसीलिए आपसे बात कर रहा हूँ कि मैंने एक बिज़नेस ज्वाइन किया है और उस बिज़नेस को काफ़ी रिसर्च के बाद ज्वाइन किया है, काफ़ी कुछ जांच पड़ताल के बाद। और वो हेल्थ से जुड़ा हुआ बिज़नेस है, फॉरएवर कंपनी का बिज़नेस है, बहुत ही शानदार बिज़नेस है। मैं अभी एक सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट हूँ, तो मैं उसकी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा अनिश्चितता रहती है, आप समझ सकते हैं। कोई क्लैरिटी नहीं होती कि फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं। तो थोड़ा सा अपने लिए एक पार्ट टाइम के लिए मैं यहाँ पर मैंने जॉब शुरू किया है फॉरएवर कंपनी में।
और बहुत ही शानदार इसके प्रोडक्ट हैं। मैं खुद 6-7 महीने से उनका यूज़ कर रहा हूँ, अपनी हेल्थ और फिटनेस पर भी काम कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैं अब यहाँ पर जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, काफ़ी अच्छे से चीज़ों को यूज़ करने के बाद एक अच्छे, ताकि एक प्रामाणिकता रहे, ऑथेंटिफिकेशन रहे। तो साथियों, अब हम इस चैनल पर फॉरएवर से जुड़े वीडियोस पर बात करेंगे कि उसमें क्या काम होता है, कैसे काम होता है और किस तरह के प्रोडक्ट होते हैं, आदि सारी जानकारी पर हम बात करेंगे। तो मैं आपका दोस्त नीरज, मेरा नाम अनंत भी है, इसलिए यूट्यूब चैनल पर अनंत द फॉरएवर हेल्थ आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो आज के लिए साथियों हम इतना ही बात करेंगे कि इस चैनल पर आपको फॉरएवर कंपनी से जुड़े हुए अच्छे अच्छे बिजनेस के वीडियोस के बारे में जानकारी मिलेगी। तो यदि आपको अच्छा लगता है, आपको मेरी जानकारी सही लगती है, मेरे दिल की बात यदि आप कनेक्ट कर पाते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन हम सभी के लिए ज़रूरी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हम सभी के लिए ज़रूरी है, उसके लिए हमें नया नया सीखना होगा, थोड़ा स्मार्ट बनना होगा, टेक्नो फ्रेंडली बनना होगा। तो साथियों, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम नई नई बातें सीखेंगे, जो भी मैं कुछ अच्छा सीखूंगा फाइनेंशियल एजुकेशन से जुड़ा हुआ या फिर अपने बिजनेस में ग्रोथ से जुड़ा हुआ, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मैक्सिमम इस बात का ध्यान रखूंगा। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही हम बात करेंगे, तो मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी, धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद, टेक केयर।